गिरिडीह के 6 विधानसभा सीटों का रिजल्ट में अब बस एक ही रात बाकी है। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है और रात आते जा रही है, वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों के मन में बस एक ही बात चल रही है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मतगणना का समय नजदीक आने के साथ ही सभी प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणाम में अब बस एक ही रात बाकी है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है और रात आती जा रही है, वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, यह सच्चाई भी है कि 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही झारखंड में कौन राज करेगा और कौन पैदल हो जाएगा, इसकी संभावनाएं प्रत्याशियों के मन में भी है। अधिकांश प्रत्याशी अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं या क्षेत्र में हैं। मतगणना का समय नज़दीक आने के साथ ही सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। यह अलग बात है कि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे करते जा रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गंभीर मुकाबला देखा जा रहा है। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जमुआ में, गांडेय में और कई अन्य सीटों पर लड़ाई लड़ रही है, वैसे ही जिस तरह से बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। बीजेपी के नेता यह भी मान के चल रहे हैं कि गिरिडीह जिले में उन्हें बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन कब किसे क्या मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में है। ये तो कल देर शाम ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन सिकंदर है और कौन हारा है। ऐसी स्थिति में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है तो कई सीटों पर आमने सामने के भी मुकाबले देखे जा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों का दावा है कि अपनी अपनी चीज़ों पर वो लगातार खड़े उतर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपनी अपनी जीत के दावे भी वो करते नहीं थक रहे। कल्पना सोरेन भी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बाबूलाल मरांडी भी बड़ी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना जब आप रुक ही गए हैं तो एक दिन और रुक जाइए। क्या इस सवाल का क्या जवाब दूं मैं? अब कल ही आप ही लोग हम लोग को बताइएगा, बल्कि हम लोग आप लोग को नहीं बताइए। तो भारी तो भार मेरे पर मत डालिए ना, आप लोग भी भारी रखिए। विश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोग पोलिंग बूथ में पहुंचे, लाइन लगा करके लोगों ने वोट किया। ये भी स्पष्ट ये तो अच्छा ही होगा। कल आप सब लोगों को मिठाई जरूर खिलाएंगे। हमने कहा है कि 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिले। अब देखिए कल इंतजार करें। यह योजना कोई फैक्टर नहीं रहा, इसलिए फैक्टर नहीं रहा क्योंकि उन्होंने पिछले बार कहा था कि 2000 रुपया चूल्हा खर्च देगा, लेकिन पूरे 5 साल गुजर गया, 60 महीना गुजर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी दिया नहीं। अब चुनाव के समय योजना को घोषणा करना और 1000 रुपया देना, तो लोगों ने इस बात को समझा कि भाई जो व्यक्ति पहले बोल करके 5 साल तक नहीं दिया और चुनाव आ रहा है तो 1000 रुपये का दबा रहे हैं, चुनाव समाप्त हो गए तो ये व्यक्ति देने वाला नहीं है, इसलिए उनके ऊपर किसी ने कोई ट्रस्ट नहीं किया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं जीत के प्रति एकदम बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ। जो परसों जब चुनाव हुआ, मतदान हुआ तो उसमें पूरा हम केंद्र में देखे, बूथ पर घूम घूम के देखे, अपने से खुद भी देखे। और लोगों का 10 बजे से लेकर के जब तक बूथ नहीं बंद हुआ, बक्सा नहीं बंद हुआ, तब तक लोगों को फ़ोन आने लगा कि नहीं आप जीत का बधाई ले लीजिए, जीत का बधाई ले लीजिए। तो हमारे कार्यकर्ता में बहुत उमंग और जोश के साथ आज हम लोग जीत का सीट को हम लोग हासिल कर रहे हैं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां।